हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में यूपीपीसीएस इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट का चैप्टर 10 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स एनिमल। हिंदी में इसको वन्य जीव और इसका संरक्षण कहते हैं, इसके बारे में और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। ये देखिए, प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है उद्योग की, व्यापार की, कृषि की या यातायात की। प्रचंड बेरोजगारी जो है वो कृषि की है। प्रचंड बेरोजगारी की छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसके तहत कृषि कार्यों में आवश्यकताओं से अधिक लोगों का सम्मिलित होना माना गया है। शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी सेवा क्षेत्रों में देखी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सम्मिलित नहीं है? इंताकी नागालैंड, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सिंगलीला पश्चिम बंगाल, बेतला मेघालय, तडोबा महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आप सभी हमें बताएंगे। तो ये देखिए, इंताकी तो नागालैंड में है, ये बात सही है। दूसरा है सिंगलीला पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। नेक्स्ट है बेतला, ये बेतला जो है वो झारखंड में है, न कि मेघालय में। तदोबा महाराष्ट्र में, ये सही है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल यूनेस्को के विश्व की धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल, बृहदेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स, फूलों की घाटी। ठीक है, ये तीनों जो है वो है, ये फूलों की घाटी यूनेस्को में नहीं शामिल है। ये देख सकते हैं आप, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्तमान में 2021 में 40 स्थल शामिल हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। फूलों की घाटी इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी ये 3 जो है इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कंगारू, लॉरिस, एकिडना और हैजहॉग। ठीक है, एकिडना एक स्तनधारी है जो अंडे देता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक ऐसा मैमल जो अंडे देता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रीम्स कहा जाता है। विश्व में केवल 5 स्तनधारियाँ ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें से 4 एकिडना की प्रजाति तथा 1 प्लैटिपस की प्रजाति है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कब? 1986 में किया गया था, हम सभी को पता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में अधिनियम के नाम और यहाँ पे सन। अभी हमने ऊपर ही देखा था, संरक्षण अधिनियम जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है, वन संरक्षण 1980 में, और वायु संरक्षण जो है 1981 में, और फिर द वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। सबसे पहले पानी को कंट्रोल किया गया, उसके बाद वन को किया गया, फिर वायु को किया गया, फिर पर्यावरण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का विस्तार है? आप सभी को पता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, बताइए। तमिलनाडु में। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित होगा? तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर, झुंझुनू, जैसलमेर या ग्वालियर। इसका सही उत्तर है जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972, वन्य जीव सन 1972 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सभी को पता है। वन संरक्षण अधिनियम, ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में हुआ है, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वनों के जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन ए, ठीक है, सही हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यह आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, करते करते आपको ये रट जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मैकॉक सिंह बंदर पूंछ का गृह है? सुंदरवन, बांदीपुर, शिमलीपाल, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में, ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल में है ये। एक मिनट, पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें युग्म वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सही है। किसान अधिकार अधिनियम, ये गलत है। किसान अधिकार नियम 2001 में हुआ था, ठीक है। डेयरी विकास, ये भी सही है। कृषि सुरक्षा अधिनियम, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1989 में, 1990 में, 1991, 1992। सही उत्तर हो जाएगा 1992 में की गई थी। अब आता है कथन और कारण। सारे प्रयासों के बावजूद हमारे वन्य जीव संसाधन में बड़ी तेजी से कमी आ रही है, ठीक है, ये बात सही है। इसका कारण क्या है? व्यावसायिक स्वार्थ इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, ये भी बात सही है, और इसका कथन भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2019 के अनुसार किस राज्य का वनांचित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है? ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मिज़ोरम? तो मिज़ोरम में पाए जाते हैं, ठीक है। वनावरण अगर पूछा जाए तो मिज़ोरम में है, लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है? निकोबार कबूतर, काला हिरण, हॉर्नबिल, एशियाई भैंस। स्थानिक प्रजाति ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण, अरुणाचल प्रदेश में अंडमान की चैती, निकोबार कबूतर, अंडमान जंगली सुअर और मिथुन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला निकोबार कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था? 1973 में, 1967 में, 1973 में और 1977 में। तो 1973 में टाइगर आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को या 25 जुलाई को? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी तेंदुए की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार तेंदुए की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है?
मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? बताइए। ये आया था 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी जो है वो 1992 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा फर्स्ट के बाद थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड है ऑप्शन बी। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के उदयपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह 1991 से 92 में शुरू किया गया था, ये बात सही है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी बात सही है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर आधारित केंद्रित है, बिल्कुल नहीं। ये केवल जंगली हाथी नहीं, ये जितने भी हाथी हैं सबके लिए है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें पालतू पशु भी आता है, पालतू जानवर। 2016 में क्रियान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिज़ाइन के अंतर्गत वन्य सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया था। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष, तो 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, फिर से क्या गया? कथन और कारण। वन नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये वन नवीकरण ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, इसलिए संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनांचित है? ठीक है, इंडिया जो है वो कितना है? 21%, 21.54, 20.54, 21.4। ठीक है, क्या है? 21.54। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वनांचित है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ह्रास का मुख्य कारण है, वन ह्रास मतलब वनों का नष्ट होना, सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और कृषि विकास। सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण अधिनियम सुरक्षा, ये भी है, ये भी है। औद्योगिक नीतियाँ, ये भी सही है, और शिक्षा नीति, ये भी सही है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ही कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, वन रोपण से या अतिचारण से। वनों की रोपाई करेंगे तभी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो नहीं करता है तो वनों को काट दो, तो नहीं करेगा। वन रोपण करेंगे तो ये तो करेगा, जल सब करेगा, ये सही है। ठीक है, इसको तो आँख बंद करके आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में की गई थी, ये बात सही है। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन्य अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपाइनोसोमिया। ठीक है, ये भी बात
ये बात नहीं सही है। यूकेलिप्टस वृक्ष की पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है, ये बात गलत है। इसको मित्र नहीं कहा जाता है, ये आसपास के सारे पानी को अवशोषित कर लेता है। भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में अवस्थित है, ये बात सही है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसमें है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। भारत का अल्मोड़ा में, भोपाल में, देहरादून में, गुवाहाटी में। कहाँ पे है? देहरादून में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च, 7 अप्रैल। 3 मार्च को। निम्नलिखित में से कहाँ पर संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ कहाँ है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा, चंद्रताल। कहाँ पे है? गोवा में। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना गिद्ध का, चीता का, तोते का या हाथी का। ठीक है, किसका किया गया था? गिद्ध के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि है। इससे कोई मतलब नहीं है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी नहीं है। पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती, ये बात सही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने में उपयोग हो रहा है, ये बात सही है। तो ऑप्शन 3 और 4 सी में है, सी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग और वालपराई। ठीक है, इसको वालपराई भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। ठीक है, हाल में निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन करता है? एस्पिरिन, क्या है? क्लोरोक्विन, डाइक्लोफिनेक सोडियम या पेनिसिलिन। ठीक है, डाइक्लोफिनेक सोडियम के लिए जानवरों के लिए सिर के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा? डाइक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जाति का लुप्त कहा जा सकता है यदि वह नहीं देखे गए कितने वर्ष में? 25 वर्षों में, 50 वर्षों में, 75 वर्षों में या 100 वर्षों में? पिछले 50 वर्षों में, तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 6%, 2% या 4%। वन्य जीव जो है वो 5% पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है कोड़धारी वनों से, पतझड़ वनों से, उष्णकटिबंध मानसून से, उष्णकटिबंध सदाबहार वनों से। ठीक है, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड। कौन है? नॉर्वे। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या उड़ीसा? कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अलावा ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। राज्य के निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉर्बेट हाथी रिजर्व है? अरुणाचल प्रदेश ही सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक, मेघालय, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? ये है केरल से। निम्नलिखित यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया है, यहाँ पे राज्य केंद्र
शासित देश दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सुल्तानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हरियाणा में है, पहला ही गलत है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान चंदौली है, चंदौली। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में, ये सब सही है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिना भोजन एवं पानी के 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है? ऊँट। हम सभी को पता है ये रेगिस्तान में रहता है, तो इसे पानी भोजन न मिले तो भी ये 6 सप्ताह तक रह सकता है। जिसको पता है उसके पीठ में वसा फैट इकट्ठा कर लेता है और उसे से अपनी ऊर्जा लेता है वो। मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार में, सुंदरवन में, भीतरकनिका में, उदयपुर में। ठीक है, मैंग्रोव जो है उत्तर प्रदेश के उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में आपको 11th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर, अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व्स। तो ये अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और पीछे के जो 10 वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।